तो आगे चले, हमने ये बोला था गोपायाम क्री तक यही ये रहेगा हर जगह, गोपायाम क्री, है ना। उसके बाद हमने क्या लाया था, गोपायाम क्री लिट तक जो प्रक्रिया बताया था, गोपायाम क्री लिट तक वही रहेगा। ठीक है, गोपायाम क्री लिट ल बचा था, गोपायाम क्री ल, और लिट लकार का आप किसी भी प्रथम पुरुष के किसी भी वचन का बनाओ, चाहे मध्यम पुरुष का किसी का भी बनाओ, चाहे उत्तम पुरुष में किसी का भी बनाओ, यही रहेगा। अब आप गोपायाम क्री के बाद तिप लिट ले आए, उसके बाद क्या ले आओगे, लिट के साम पर तिप किए थे, अब यहाँ तिप न करके क्या करेंगे, तस करेंगे, गोपायाम कृतस, और तस की जगह पर क्या होगा, अतुस होगा, गिड़ाल अतुस कुस थल अतुस अड़ाल वामा, ये होना ही होना है। लिट लकार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नहीं हुए हो, सब जगह होना ही है। तो यहाँ तस की जगह पर अतुस हो गया, तो क्या बना, गोपायाम क्री अतुस, समझ गए। अब गोपायाम क्री अतुस होने के बाद यहाँ थोड़ा बोलना है, अक्री का दित्व भी प्राप्त रहता है और इक्वेणेची से एण भी प्राप्त रहता है। वृद्धि तो प्राप्त होगा नहीं, गुण भी प्राप्त होगा नहीं, क्योंकि कित क्या है, ये कित है। असंयोगा लिट कित से कित होता है ना, तिप को छोड़ करके सारे को असंयोगा लिट कित क्या कर देता है, कित कर देता है। तो हम गुण नहीं कर सकते, वृद्धि नहीं कर सकते, तो क्या बचा, यण। तो गोपायाम क्री अतुस, लिखो सत्यम, गोपायाम क्री अतुस दित्ते यणी च प्राप्ते। इस अवस्था में दित्तो भी प्राप्त है, कौन सूत्र से, लिटि धातु अनभ्यास से, और यणी माने इक्वेणेची से एण प्राप्त है। तो अब क्या किया जाए, तो उसके लिए वही सूत्र दिया, द्विर्वचनेची दिया है। ये क्या कहता है, ये कहता है यदि दित्व करना हो तो यणा माने अचादेश नहीं होता है, समझ गए। दित्व निमित्तक अच पर में रहने पर, यदि दित्व करने में अच निमित्त है, लिट पर होता है दित्व, या लिट क्या किसको मानोगे, अतुस को। लिट के स्थान पर हुआ है ना, लिट के स्थान पर तस हुआ, तस के स्थान पर अतुस हुआ, तो यहाँ क्या कहेंगे, लिट क्या है, अतुस है। तो देखो ये अच है कि नहीं, अतुस में अच है कि नहीं, तो इसका मतलब अतुस निमित्त हुआ, इसका मतलब अच भी निमित्त हुआ कि नहीं हुआ, माने अतुस निमित्त हुआ। यण में क्या निमित्त है, द्वितीय निमित्तक अच परे रहते, द्वितीय निमित्तक अच कौन हुआ, अतुस का आकार, उसके परे रहते क्या होता है, अचादेश नहीं होता। अचादेश माने अच के स्थान पर आदेश, जो यण होता है वो किसके स्थान पर होना है, क्री के री के स्थान पर। री अच है कि नहीं, री अच है ना, तो कह दिया अचादेश नहीं होगा, अतः इकोणेची से एण नहीं होगा। दित्व करना हो, ठीक है, यदि दित्व के अलावा और कुछ करना होता तो फिर नहीं, यदि दित्व भी करना है और यण भी करना है तो वहाँ पर क्या होगा, दित्व ही होगा, यण चाहे गुण हो, चाहे यण हो, चाहे दीर्घ हो, कुछ भी हो, समझ गए कि नहीं। दित्तो और अचादेश, इसीलिए बोला कि अचादेश, यण भी अचादेश है, अयादि भी अचादेश है, गुण भी अचादेश है, वृद्धि भी अचादेश है, सबको लेने के लिए अचादेश बोल दिया, समझ गए। तो यहाँ अचादेश क्या है, इक्वेणेची से एण, तो कहा कि दित्तो की कर्तव्यता में अचादेश, समझ गए कि नहीं। अब आपको यही दिमाग में ले लेना है, अब इसका अर्थ समझ में आए ना आए, आपको यही देखना है कि यदि अनादेश प्राप्त है, दित्व प्राप्त है, और गुण प्राप्त हो अथवा दित्व प्राप्त हो, वृद्धि वृद्धि रेचि से वृद्धि प्राप्त है, अथवा ओ क्या नाम, अथवा किसी और से वृद्धि प्राप्त है और दित्व प्राप्त है, तो क्या करना है, वहाँ अच परे रहने पर करना है, तो ठीक है। अच्छा
हाँ, यण नहीं करना है, दित्तो ही कर देना है। तो करो अब दित्तो, क्री का दित्तो हो गया। गोपायाम क्री क्री अतुस लिटि धातोरनभ्यासस्य, लिखो द्विर्वचने ची सूत्रेण एणादेशस्य निषेधात् यणादेशस्य निषेधात् द्वित्वम्। समझ गए कि नहीं? यणादेश का द्विर्वचने चीज से निषेध हो गया, उसके बाद क्या हो गया? द्वित्व हो गया, बन गया। अब इसके आगे क्या करना है? अब यण करना है। क्या नाम? पहले वो करो ना, उरस से। हाँ। गोपायाम कर कर क्री अतुस, आगे लिखो अभ्यास संज्ञानंतरम उरत्सूत्रेण ऋकारस्य अरादेशः। अभ्यास संज्ञा कौन किया? पूर्वोभ्यास। पूर्वोभ्यास से क्री की हो गई अभ्यास संज्ञा, उसके बाद हो गए उरत सूत्र से उसी री को अर, क्या बन गया? कर बन गया। गोपायाम कर क्री अतुस। अब लिखो फिर गोपायाम क्री अतुस, गोपायाम क्री अतुस। लिखो हलादिशेष, हलादिशेष मतलब समझ गए ना? हलादिशेष हो गया, मैंने रेप चला गया। अब लिखो गोपायाम चक्री अतुष, गोष्ठ्य सूत्र है। इतना टेढ़ा लिख देते हो, जगह इतना। हाँ, गोपायाम चक्री कुहोष्टु सूत्रेण ककारस्य चकारः। ककारस्य चकारः। देखो क क्री के री को रेप हो गया, तो क्या लिखेंगे? क्र। अब लिखेंगे क्र, क्योंकि क और र को मिला देंगे तो क्र बनेगा ना। क्र अतुष लिखो आगे जी। अब बिल करो, अब अनुस्वार करो, पर श्रवण करो, मिला दो, सब करो एक साथ करो, यहाँ करो। चक्रतुः, अब लिखो मोनुस्वार सूत्रेण अनुस्वार, संकेत कर दो पूरा सूत्र लिखने, सुनना लगा। अनुस्वार सूत्रेण अनुस्वारः, वापदान्तस्य सूत्रेण परसवर्णः, अतुस्सकारस्य ऋत्वविसर्गः। इन काम बता दिया ना। गोपायम के मकार को हो गया अनुस्वार, और उस अनुस्वार को हो गया वापदान्तस्य सूत्र से परसवर्ण, और अतुष का जो सकार है उसको हो गया ऋत्व विसर्ग। ठीक है।
तो बन गया गोपायाम चक्रतुः। ये पहले भी बनाए थे, अनुस्वार प्रसवण पहले भी किए थे। हो गया या नहीं आया? सबको आया? चलो, अब इसी तरह आपको क्या करना है, चक्रु केवल उस ले आना है, प्रक्रिया यही है। झी की जगह पर क्या करना है, उस करना है, प्रक्रिया उसमें एक भी अंतर नहीं है इसमें से। ठीक है, यहाँ जो किए वही करोगे तो बनता जाएगा। अब आप क्या लोगे, सिप में क्या करोगे, थल लिखो, गोपायान चक्रिथ। मिटाओ, लिख लिए सब लोग? हाँ, तो इसमें तो आ ही जाएगा। रामू नहीं आया, कल बोल रहा था है? गोपायान चक्रिथ। चलो बताओ, चलो। गोपायन चक्री था, अब वो गोपायन चक्री हो तो पूरा ही है, केवल थ में क्या करना है हमको, गोपा वो करो ना सारा, अनुस्वार करो, परसवर्ण कर दो, सब कुछ करने के बाद लिखो, तो सब वही प्रक्रिया है। चक्री था, हाँ ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम्म? अब यहाँ, अब ये कहना है कि ईट होगा कि नहीं होगा। गोपायन चक्री था, थल में तो ईट होता है। कौन सूत्र है ईट करने वाला, अर्ध धातु कस्य डोला दे, भू धातु में पढ़ चुकी हूँ, बोला है वहां तो हुआ है। अब देखो, अब यहाँ सूत्र आए, एकाचोपदेशे नुदात्ता, उपदेश अवस्था में एकाच धातु और अनुदात्ता है। उपदेश अवस्था में एकाच धातु, उपदेश अवस्था में जो अनुदात्त धातु, हाँ, उपदेश अवस्था में एकाच धातु और उपदेश अवस्था में अनुदात्त धातु। अब बताओ ये कैसा है, उपदेश अवस्था में एकाच अनुदात्त क्या है, लिख तो लियो तब तो। अब देखो यही है ना, अब आपको ये देखना है, एकाच है ना, उपदेश अवस्था में एकाच और अनुदात्त हो तो उससे परे ओलादि अर्धातु को इटकागम नहीं होता है ना। अब यहाँ जो फल आया किससे आया बताओ, किससे आया, गोपायाम क्री से आया है। गोपायाम क्री तो धातु ही नहीं है, गोपायाम क्री की कौन धातु संज्ञा किया बताओ, गो कोई सूत्र है ही नहीं। गोपाय की धातु संज्ञा हुई केवल होती है, केवल क्री की होती है। गोपायम क्री समुदाय की तो किसी से, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, यहाँ कहना पड़ेगा जो आगे प्रत्यय जो थल आया क्री से आया, क्री देखना है, समझ गए। अब क्री धातु एकाच है कि नहीं, अनुदात्त है कि नहीं, हाँ, क्री रस्व रिकारांत है कि दीर्घ रिकारांत है, रस्व रिकार, रस्व रिकारांत आता है कि नहीं आता है अनुदात्त में,
पढ़ो कार्य का देखो, उद्रीदंते लिख रहा। इसका मतलब दीर्घ रिकारांत हो तो अनुदात्त नहीं है, लेकिन ह्रस्व रिकारांत तो क्या है वो? अभी तो कर्ता बनाते वहां भी करिता नहीं होता, त्रिच प्रत्यय करके कर्ता कर्तार बनाते हो, अभी इट का आगम हो जाता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अनिर्धातु है, यानी अनुदात्त है। दीर्घ रिकारांत जो है वो क्या है? उदात्त है। दीर्घ रिकारांत होता तो इट होता, ये क्या? रस्व रिकार, विकारी का लिख रहा है देखो, उद्रेदंतैर्योति रुक्ष्णो स्वी स्वी चू स्वी डिंग श्रीवी, हाँ, विनिका जो जंतेषु निहता स्मृता, ब्रिंग ब्रियाभ्याम विनिका जो जंतेषु निहता स्मृता, बिना लिख रहा है, इनके बिना, इनको छोड़ करके। ऊ माने दीर्घ उकारांत धातु हो अथवा दीर्घ रिकारांत धातु हो, योति वादि में आएगा क्या? अदादि में यू मिश्रणा मिश्रण यो, रू फू स्वी डिंग श्री ब्रिंग व्रिय, इनको छोड़ करके, बिना माने इनके बिना, इनको छोड़ करके जो भी एकाच धातु हैं वो क्या होते हैं? नियता स्मृता माने अनुदात्त कहे गए। समझ गए कि नहीं? लिखो, नहीं तो इसका अर्थ लिखो, उत दीर्घ रिकारांत रीत दीर्घ रिकारांत लिख लिए। उत दीर्घ उकारांत, रीत दीर्घ रिकारांत, हाँ चलो, यू दीर्घ उकारांत दीर्घ रिकारांत, यू रू रू रस्व रू है, रू क्षणु सिंह स्नु स्नु नु छु स्वी डिंग श्री। इसलिए दीर्घ उकारांत दीर्घ रिकारांत, यू रू क्षणु सिंह स्नु नु छु स्वी डिंग श्री ब्रिंग और ब्रिया, इनसे भिन्न एकाच अजंत धातु, एकाच अजंत धातु
अनुदात्त होते हैं। अनुदात्त होते हैं। फिर से सुनो, दीर्घ उकारांत, दीर्घ ऋकारांत, यू, रू, ष्णु, सिंह, स्नु, नु, छु, स्वी, दीन, श्री, ब्रिंग और ब्रिया। हाँ? इनसे भिन्न ये काच अजंत धातु अनुदात्त होते हैं। अजंत में बात बता रहा हूँ। अब इतने याद करोगे तो आपको ध्यान रहे ये रहेंगे तो वहाँ थल में इट कर देना है। ये धातु होंगे अजंत में से इतने रहेंगे तो आपको थल में इट करना है। इनसे भिन्न है, अजंत है, तो थल में इट नहीं करना है। ये बहुत उपयोगी है, ये जाने रहोगे तो कहीं भी गड़बड़ाओगे नहीं। आप कहोगे देखो भू धातु क्या है, दीर्घ उकारांत है ना, इसका मतलब अनुदात्ता, एकाचोपदेशी अनुदात्ता निषेध नहीं किया, इसलिए इटागम हुआ। भविता बभू भी था। जो अनुदात्त होते उसके वास्तव में परिचय होता है लुट से। लुट में आपको अनुदात्त होगा तो वहाँ इट होगा ही नहीं। आप बढ़िया से जानोगे अनुदात्त है, कहाँ पता लगेगा आपको, लूट अथवा लिट से। यदि लूट लिट में इट नहीं हुआ है तो समझ लो धातु क्या है, अनुदात्त है। लूट लिट में यदि इट हुआ है तो समझ लो अनुदात्त नहीं है। समझ गए कि नहीं? लुट लकार और लिट, अनुदात्त धातु का कभी भी लुट में इट नहीं होगा। जिसका भी नहीं हुआ है समझ लो अनुदात्त हो। आगे पता लग जाएगा, समझ गए? और इसे याद करो, अभी बता ही दिया। तो अनुदात्त कितने हैं आपको अजंत में केवल यही श्लोक याद कर लो कि हो गया। आपको कहाँ इट करना है नहीं करना है यही श्लोक देख लो। अजंत धातु में इस श्लोक में यदि आ रहे हैं तो इट कर दो, इस श्लोक में नहीं आ रहे हैं इट नहीं कर रहे। छी धातु चलो मान लेते हैं, चलो छी। अब बताओ यहाँ ये अनुदात्त है कि नहीं? यहाँ आया ना कि नहीं आया? आया नहीं आया, इसका मतलब अनुदात्त है। यहाँ जो आएगा वो क्या है, उदात्त है। इनके बिना बोला है ना, इसका इसका मतलब लिट में क्या प्रयोग करोगे, छेता। इटागम होता तो क्या बनता, ईता होता, फिर गुण हो अयादेश होता छैता बनता। लेकिन छैता नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छेता। छेता माने नाश करेगा, नष्ट हो जाएगा। छेष्यति नष्ट करेगा। क्षय, ये छी धातु से तो क्षय बनता है। क्षयति क्षय, अच प्रत्यय करके क्षय बनता है। क्षय हो जाए तुम्हारा, बोलते हैं तो संस्कृत का ही प्रयोग करते हैं, क्षय हो जाए तुम्हारा, तुम्हारा नाश हो जाए। ये श्लोक याद करो। अब भू का पता लग गया, देखो भू दीर्घ उकारांत है, इनके बिना ना अनुदात्त होगा। भू तो दीर्घ उकारांत है, तो इसका मतलब क्या है, उदात्त है। तो उदात्त में तो इट हो जाता है, इसीलिए भविता। कोई भी ले लो, और कोई बोलो, और कोई धातु बोलो अजंता, परीक्षण करो तब नहीं इसे पता लगेगा।
अजंत धातु बोलोगे। गुप्त में उकार की संज्ञा होती है, गुप है तो गुप्पू लेके बैठे, संज्ञा वाले को छोड़ना है ना। गुप्त तो क्या बनता है, गुप्ता। क्या बनता है, गुप्ता। तो हलंत के लिए अलग, फिर ये सारे नीचे का याद करना पड़ेगा। हलंत में कौन अनुदात्त है, अनुदात्त नहीं है, उसको जानने के लिए नीचे जो लिखा है सारा याद कर डालो। जो नीचे लिखे हुए हैं वो अनुदात्त हैं, जो नहीं लिखे हुए हैं वो उदात्त हैं। अजंत में जो लिखे हुए हैं उदात्त हैं, जो नहीं लिखे हुए हैं वो अनुदात्त हैं। हलंत में जो लिखे हुए हैं वो अनुदात्त हैं, जो नहीं लिखे हुए हैं वो उदात्त हैं। जो हलंत में नहीं लिखे वहाँ इट करना है, जो यहाँ लिखे हैं वो वहाँ इट नहीं करना है। समझ गए, ये ध्यान रखना। ये पूरा याद करना बहुत जरूरी है, ये याद नहीं होगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरा याद कर डालना, कल याद करके सुनाना मुझे। चलो, इसीलिए यहाँ क्या है, क्री। आपको निश्चित हो गया कि नहीं, क्री। क्री धातु उदात्त हुआ कि अनुदात्त हुआ, बताइए। दीर्घ रिकारांत उदात्त है, ये तो रस्व रिकारांत है ना, अनुदात्त है। इसका मतलब इट करोगे क्या, नहीं करोगे, नहीं होगा तो क्या बनेगा, रूप। अब गुण करोगे, गुण को तो कोई रोकेगा नहीं यहाँ, ठीक है। यहाँ तो गुण हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो पित है, कित तो है नहीं, तो गुण होगा तो गोपायान चकर्थ। ये बहुत याद रखना। अब गोपायान चकर्थ करो, लिखो। और गुण करोगे ना क्री मेरी को, कौन सा सूत्र, तुमको तो दो ही बताया, अजंता और वो उपधाम होने पर दो ही सूत्र हैं। और कौन सा सूत्र बोल रहे हो तुम, इगंत होगा तो कौन करेगा, सार्वधातु कार्धातु कहो। बताइए, भी तुमको बताने की जरूरत है भाई। दो ही सूत्र तो है, पुगंत लघुपदस्य च और एक उपदा में हो तो पुगंत लघुपदस्य च से करना है, एक अंत में है तो सार्वधातु कार्धातु कहो से करना है। तो हम पहले बता चुके हैं, अब ये भी पूछोगे तो क्या करें फिर। एक अंत में हो तो किससे करना है, सार्वधातु कार्धातु कहो से। एक उपधा में हो तो किससे करना है, हाँ हो गया, लघुपधस्य च सूत्रेण ऋकारस्य गुणादेश। 8:30 हो गए तुम्हारे, 8:30 हो गए। चलो हो गया। अब आगे का रूप लिख दो, अपने आप आ जाए। गोपायन चक्रथु बना लोगे, अथु सिलाना है बस, वही पहले की प्रक्रिया है। गोपायन चक्रथु एक प्रयोग यदि ठीक ठीक से समझ ले तो और सारे अपने आप आ जाएंगे, केवल प्रत्यय अंतर है, प्रक्रिया वही है। गोपायन चक्र, अब ये वहाँ डल की तरह यहाँ भी डल है। गोपायन चकार, गोपायन चकर दो बना देना, हो तो है, मिटाने की क्या जरूरत है। ऊपर में क्यों डंडा लगाया, ये क्या लगाया, मध्यम पुरुष का द्विवचन, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन, और ये उत्तम पुरुष का एक वचन। अब आगे जो पायन चक्री था बनाए थे ना, अब गोपायन चक्री ब, गोपायन चक्री माँ। देखो क्या कर रही है, चक्री ब कहाँ से आ गए भाई, वो ऊपर की तरह लिखो। गोपायन चक्री प्लस ब, गोपायन चक्री प्लस म,
अब देखो यहाँ ये हो गया ना, अब यहाँ भी इट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? हाँ, फौलादी आर धातु का इट नहीं होता, बोल दिया है ना। फौलादी आर धातु का इट होगा नहीं, अब गुण हो नहीं सकते क्योंकि कित है। हमने पहले बोल दिया तिप सिप मिप केवल कित नहीं होगा और सारे कित होते हैं, तो हो गया गोपायन चक्री ब गोपायन चक्री म। अब भू का प्रयोग होगा तो गोपायन तो उसी तरह है, भूख बनाते जाओ, बभूबा जोड़ दो, गोपायन के आगे बभूबा बभूबतु बभूबो, वही जो भू बनाए थे उसी तरह क्री का प्रयोग हुआ तो ऐसे हो गया। भू का प्रयोग होगा तो क्या होगा भाई, भू आपने जैसे बनाया था उसी जो भू धातु के रूप को जोड़ दो गोपायम के आगे। हाँ, गोपायम लिखो भाई, भू का प्रयोग होगा तो भू में आपने जो प्रक्रिया अपनाया था वही प्रक्रिया अपनाना है। भू के क्या रूप बने थे लिट में, बभूब बभूबतु बभूबु बभूबिथ बभूबथु बभूब बभूब बभूबिब बभूबिमा, उन्हीं को तो रख देना है बस, गोपायम के आगे अनुसार पर श्रवण कर देना है, बस हो गया। अस का क्या बनता, आस, जैसे अत धातु के रूप बने थे उसी तरह बनाना। आत आततु आतु आतिथ आतथु आत आत आतिब आतिम, उसी तरह क्या करना है, आस आसतु आसु आसिथ आसथु आस आस आसीब आसिम, इसी को आगे रख दो गोपायम के आगे। गोपाया मास गोपाया मासतु गोपाया मासुः गोपाया मासिथ गोपाया मासथु गोपाया मास गोपाया मास गोपाया मासीब गोपाया मासीमा, ये हो गया, ठीक है। हाँ, चलो अब जो आय नहीं होगा, आय विकल्प से हो रहा है दयार धातु के बाद से। अब देखो आया मिलाना ही पड़ेगा, कल पूछूंगा नहीं आएगा तो। भाई बबुआ तो पहले बनाए हो ना। हाँ चलो, नहीं आ रहा है, तुमको तो निद्रा आ रही है लगता है। नहीं आया, ये सबसे आसान तरीका है, अदोई उसकी तरह बने रहते हो बस। अब देखो गुप धातु है, अब आया आया दया अर्ध धातु के बाद आया विकल्प से करता है कि नहीं करता है। अब लिखो गुप लिखो, गुपलिट गुपला गुप्ती गुपणल गुप अ पर लिखो आया आया अभाव पक्षे लिख दो ऊपर में। आया दया अर्धातु के बाद सूत्रेण आयादेश अभाव आया आय प्रत्याभावे आय प्रत्ययाभावे आयादय अर्धातु के बाद सूत्रेण आय प्रत्ययाभावे। गुप अ गोप अ
आ है, अभी गुण मत करो, दित्तो करो। गुप गुप आ, लिट का तो प्रक्रिया सबसे आसान है। गुप गुप आ, गुप गुप आ, गु गुप आ, गु गुप आ। अब हाँ हाँ, अब करो। जू गुप आ, अब आगे लिख दो। कुहोशु, हो गया। अब जू गोप आ, भाई प्रक्रिया लगभग एक रहता, आपको एक बार प्रक्रिया ठीक से आएगा। ये लंबी हो गई, आपको वहां तक वही है, गुप गुप आ, वहां तक तो वही है। आपको नया चीज, और जुगुप आ, और क था तो कोश से च हो गया था, क्योंकि क पहला अक्षर है, तो च वर्ग का पहला अक्षर च हुआ। और यहाँ क वर्ग का तीसरा है ग, क ख ग, तो उसका च वर्ग का तीसरा क्या है, क ख ग, तो ग हो गया बस। जो गोप आ, और गुण हो जू गोप आ, या गुण हुआ किससे, हाँ दो ही सूत्र हमने बताया, ये दो ही सूत्र तो ध्यान रखना है। एक अंत में हो तो सार्वधातु का अर्धातु कैसे, उपदा में हो तो, हाँ तो गोप आ, गोप आ, देखिए अब मिला दो, क्या बन गया, जुगोपा। अब आपको तीन जगह गुण करना है, और जगह गुण कहाँ करना है, जैसे तिप ल्याए, तिप ती का ही ना है तिप, तिप सिप मिप, जो प्रथम पुरुष के एक वचन, मध्यम पुरुष के एक वचन, उत्तम पुरुष के एक वचन में गुण करना, गो कर देना है दूसरे वाले को, जो गो, आगे गुण नहीं करना, मिलाना है। अब वहां आगे लिख दो, जो जुगुप, जैसे जुगुप अतुस लिख दो उधर, हाँ जुगुप अतुस, हाँ नहीं नहीं, इसको ऐसे रहने दो, आगे यही प्रक्रिया लिखो, जुगुप अतुस, ठीक है। और के अलावा जैसे टिप सिप मिप में ये प्रक्रिया अपनानी है, इसके अलावा और जगह वो प्रक्रिया अपनानी है। अब मिला दोगे तो क्या बना, जुगुपतु, और जुगुपुहु, जुगुपथु, जुगुप, जुगुप, उसके बाद नहीं नहीं, उसमें क्या बनेगा, हाँ जुगुप, जुगुपथु, जुगुपा, उसके बाद जुगोप, जुगोपीवा, जुगोपीवा बनेगा कि गुण होगा या नहीं, ये क्या नाम, ईट होगा नहीं होगा, बताओ। बस मस में ईट करोगे कि नहीं, गुप का, वहां तो क्री था, अनिर था, इसीलिए ईट नहीं किए थे, यहाँ तो गुप है। अब देखो यहाँ, तुमको यहाँ देखना चाहिए, देखो पांतेसु, ये नीचे हलंत वाले में देखो, नहीं आया ना, यहाँ आया होता तो अनुदात था, नहीं आया इसका मतलब, तो क्या करोगे, जुगो पीबा, जुगु क्या, जुगु पीबा, जुगु पीमा, जुगु पीबा, जुगु पीमा करना है, समझ गए कि नहीं, इट करना है।
अब यहाँ इसके लिए थोड़ा थोड़ा सूत्र पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए आ रहा है। एक सूत्र पढ़ना पड़ेगा, विकल्प से होगा। जुगोप्था जुगोपीथा दो रूप बनेंगे, ठीक है। एक सूत्र थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको। जुगोप्था जुगोपीथा जो बनेंगे ना वहाँ। अब लिखो, एक स्वरति श्रुति श्रूयति धुयुदितो वा, लिखो इसका अर्थ, ये जानना पड़ेगा तब बात बनेगी। या विकल्प से हिट करना है। लिखो, स्वरत्यादि स्वरति श्रुति श्रूयति धूदितो द्वितः पंचमेकवचनान्तम्। स्वरति श्रुति श्रूयति धूदितः पंचमेकवचनान्तम् वा अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। स्वरत्यादि और स्वरत्यादि और उदित धातु से, स्वरत्यादि और उदित धातु से दीर्घ ऊ लिखना है, ठीक है। उदित धातु से पर में जो ओलादि अर्धातुक, जो ओलादि अर्ध धातुक उसको इट का आगम विकल्प से होता है। उसको ईट का आगम, उसको इट का आगम विकल्प से होता है। वलादी, वलादी हो गया। अर्धातुक को इट का आगम विकल्प से होता है। स्वरत्यादि तो समझ गए। स्वरति श्रुति श्रूयति धुया, ये स्वरति माने होता है स्व्री, आधा स ब उसके नीचे रिकार, उसी धातु से स्वरति बनता है। स्व्री स्व्री दीर्घ रिकारांत माने रिकारांत धातु है, उसी का स्वरति बना है। श्रुति तो जानते हो, सुंग प्राणी प्रसवे, वादी में आता है, या स्वादि वादी। और सुयति माने होता है दिवादी वाला, ठीक है। सुय प्राणी प्रसवे, सुंग एक है, एक सुया अभिसवे है, एक सुंग प्राणी प्रसवे है, ये दो धातु लिया। और धुया कंपने, कांपना अर्थ वाले, ये स्वरत्यादि से सारे धातु लेना। स्वरति माने श्री धातु, सुधातु, सुधातु और भूया धातु, ये हो गए स्वरत्यादि। और उदित धातु, तो ये क्या है, उदित है। ये जो गुप्त धातु क्या है, पहले गुपूर अक्षर है, वो में वो दीर्घ उकार है। उदित का मतलब हुआ दीर्घ उकार, इस संज्ञक धातु हुआ कि नहीं। तो इससे परे जो औलादि धातु होगा उसको इटकागम विकल्प से करेगा। तो इसका मतलब हुआ इटागम विकल्प से करेगा। इसके लिए थल में देखो दो रूप लिखा है कि नहीं, जुगोपिथा जुगुप्था, जुगोपिथा जुगोप्था, जुगुपथु जुगुपा, जुगु जुगोप जुगुप जुगुपीबा, हाँ जुगोपीबा जुगुप जुगुपा जुगुपीबा जुगुप। यद्यपि इसमें तो जुग एक ही रूप बनना चाहिए, जुगोपीबा जुगुपीमा। हाँ चलिए आगे दूसरा वाला पढ़िए, आगे का कल कराएंगे।